ले गए। अब टाइगर के लोगों ने इन कैदियों पर गैंग में शामिल होने का दबाव बनाया और इनकार करने पर इनकी अच्छे से खातिरदारी करी। अब जैंग के पास कोई और चारा नहीं था और उस कैदी की कही बातों को याद करके वो गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो गया। लेकिन इस गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी कैदियों को ये चाय पीनी पड़ी, लेकिन जब जैंग की बारी आई तब क्रैब और उसके साथियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे इस बेइज्जती से बचा लिया। यहाँ क्रैब ने टाइगर से कहा कि जैंग मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वो मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब ये सुनकर क्रैब भड़क गया और उसने कसम खा ली कि वो जैंग की जिंदगी को नर्क बना देगा। अब उस शाम जब जैंग अपना नाश्ता कर रहा था तब टाइगर उसके पास आया और उसके खाने में कॉकरोचेस डालकर उसे खाने को कहा, लेकिन वहाँ मौजूद क्रैब ने ये सब देख लिया और यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब अगले दिन जैंग को इस जेल की साफ सफाई का काम दिया गया और इस दौरान जैंग ने उस पुराने कुएं को ढूंढने की कोशिश की जिसके अंदर वो सारा सोना दबा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे उस कुएं का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वो जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा जहां उसे ये बात पता लगी कि कुछ महीनों पहले ही इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा उसे यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अभी वो इन ख्यालों में डूबा ही था कि तभी टाइगर और उसके साथियों ने जैंग पर हमला कर दिया। अब उस शाम क्रैब टाइगर के पास पहुंचा और उससे जैंग के बारे में पूछा, क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जैंग अब तक अपने कमरे में नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर ने क्रैब से कहा कि मैं तुम्हें जैंग का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने टाइगर की थूकी हुई चाय पी ली।